इनकी कुनियत अबू हनीफा है। अबू हनीफा का माना हम इमाम आजम की अबू हनीफा कुनियत लगो। एक शख्स कहता है तुम हनफी अजीब हो, तुम्हारे मजहब की निस्बत हनीफा लड़की की तरफ है तभी तुम्हें हनफी कहते हैं। ये कैसा मजहब है कि जिनकी निस्बत भी एक लड़की की तरफ। मैंने कहा वजह, कहते हैं अबू हनीफा एक बाप है, एक हनीफा बेटी। हनीफा बेटी की वजह से उसे अबू हनीफा कहते हैं। तुम्हारी निस्बत हनीफा लड़की की तरफ है तो जिस मजहब की निस्बत लड़की की तरफ हो वो मजहब मुज़क्कर कैसे हो सकता है? तुम्हारा मजहब तो मुअन्नस किस्म का मजहब है। मैंने कहा तुझे धोखा इसलिए लगा तो अरबी भी नहीं जानता, तारीख भी नहीं जानता। अरबी जानता धोखा तब भी न लगता, तारीख जानता धोखा तब भी न लगता। अगर तारीख जानता ये झूठ कभी न बोलता। इमाम अबू हनीफा की बेटी हनीफा है। इमाम अबू हनीफा का सिर्फ एक बेटा जिसका नाम हम्माद था, इसके अलावा बेटा भी नहीं है, इसके अलावा बेटी भी नहीं है। अगर तारीख जानता तभी तुझे धोखा न लगता। हमारे इल्म में तारीख भी है। इमाम अबू हनीफा की बेटी भी नहीं, कोई और बेटा भी नहीं, तन्हा एक बेटा हम्माद है। और जी फिर हनीफा का बाप क्यों कहते हैं? मैंने कहा तेरे ज़हन में अबुल का माना सिर्फ एक है कि बाप है, हमारे ज़हन में एक नहीं है। हमारे ज़हन में अबुल के कई माने हैं। धोखा तभी लगता है जब बंदा एक लफ्ज का माना एक समझता है। बात चल पड़ी है, मैं एक जुमला कहने लगो। हमने हजरत मौलाना कासिम ननोतवी नफरुल्लाह मतकदहु बानी तालुम देवबंद ने एक बात छेड़ी है। फरमाने लगे मौत उम्मती पर भी आती है, मौत नबी पर भी आती है, लेकिन उम्मती की मौत जुदा है, नबी की मौत जुदा है। उम्मती पर मौत आए इसका माना रूह निकल गई है, नबी पर मौत आए इसका माना रूह सिमट गई है। एक बंदा कहते है ये माना गलत है। मैंने कहा नाना, मौलाना कासिम ननोतवी ने फरमाया मौत का माना कब्ज है। हदीस मुबारक में है इन्नल्लाह कबज़ा अरवाहकुम वरद्दा इलैकुम हिन शाह। अल्लाह तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेते हैं, जब चाहते हैं लुटा देते हैं। तो मौत का माना कब्ज से रूह है। और कब्ज के दो माने हैं। एक कब्ज का माना बसत तो यदि, मैं समझाने के लिए कहता हूँ ये मेरे हाथ में कागज है, मैंने हाथ फैला दिया, कहते हैं बसत तो यदि, मैंने हाथ समेट लिया। आप कहते हैं कब्ज तो यदि, इसका माना कभी कब्जुन का माना सिमट जाना है और कभी कब्जुन का माना ये नहीं होता, बल्कि कब्जुन का माना एक आदमी से चीज को लेना और फिर वापस कर देना। तवज्जो, इस बच्चे की टोपी मौजूद है, मुझे बच्चा ना दो टोपी दो बस इसको बिठा दो। तवज्जो रखना, ये पहले टोपी इस बच्चे के पास, अब टोपी बोलो ना, पहले टोपी इसके पास, अब पहले कब्जा इसका था, अब कब्जा मेरा। इसके कब्जे से निकली मेरे पास आई, इसके भी कहते हैं कब्जा। तो कब्जा उनका एक माना एक से चीज निकले दूसरे के पास आ जाए, ये भी कब्जुन है। चीज सिमट जाए, ये भी कब्जुन है। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं कब्जुन के माने तो है कभी खुरूजुन निकल जाना, कभी हब्सुन सिमट जाना। जब उम्मती पर मौत आए तो माना खुरूज रूह, रूह निकल जाना है। जब नबी पर मौत आए तो माना हब्स रूह, रूह सिमट जाना है। उनको कब्जुन के दो माने आते थे, उम्मती की माना अलग किया है, नबी के लिए माना अलग किया है। फिर ताईद में कुरान पेश करते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतूना। खुदा ने नबी को मय्यतुन अलग कहा, उम्मत को मय्यतूना अलग कहा, यह बताने के लिए नबी की मौत जुदा है, उम्मत की मौत जुदा है। मैं सिर्फ इस पे दलील दे रहा था, कभी एक लफ्ज के माने दो होते हैं, हमेशा एक लफ्ज का माना एक ही नहीं होता। अब उनका माना तुझे बाप नजर आया, हमें अब उनका माना और भी नजर आया। आप दुनिया में कहते हैं फला बंदा इब्नुल वक्त है, इब्नुल वक्त का माना इसकी वालदा का निकाह वक्त से हुआ है, इसका माना हरगिज़ ये नहीं है। इब्नुल वक्त का माना ये है कि ये बंदा चढ़ते सूरज की पूजा करता है, जैसे हालात हो उधर फिसल जाता है, इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त का माना ये नहीं है ये वक्त का बेटा है। अब उनका माना हमेशा बाप नहीं है, अरबी जबान का लफ्ज उम्मुन है, उम्मुन का माना हमेशा माँ नहीं है। कभी कुरान कहते उम्मु सिद्दीका, उम्मुन का माना माँ है। कभी कुरान कहते उम्मु हाविया, उम्मुन का माना ठिकाना है। कभी कुरान कहते उम्मुल किताब, उम्मुल का माना असल है, उम्मुल लफ्ज से एक है, कभी माना माँ है। कुरान में उम्मु सिद्दीका कभी माना ठिकाना, उम्मु हाविया कभी माना असल है, उम्मुल किताब बिल्कुल इसी तरह। अब उनका माना कभी बाप है,
अबुल कासिम, कभी अबुल का माना बाप नहीं है, अबुल का माना वाला। अल्लाह के नबी ने देखा और अब्दुर्रहमान बिन सखरा आए हैं, उनकी यहाँ उनकी कमीज के अंदर इस जगह पे देखा तो बिल्ली का बच्चा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबा हुरैरा, या बिल्ली का बच्चा उठाने वाले। उसी दौर से उन्हें अबू हुरैरा कहा जाने लगा। इसका माना बिल्ली के बच्चे का बाप नहीं है, अबू हुरैरा का माना बिल्ली के बच्चे वाला है। अल्लाह के नबी ज़हरा के घर गए हैं, पूछा ज़हरा अली कहाँ पर है? कहा जी घर में नहीं है। हजूर मस्जिद नबी में गए, अली और मुर्तजा मस्जिद नबी की जमीन पे लेटे थे, उनके जिस्म पे मिट्टी लगी थी। फरमाया कुमिया अबा तुराब, अबू तुराब उठ गया। इसका माना ये नहीं है अली के बेटे का नाम तुराब है, अबू तुराब का माना मिट्टी वाला है। हजरत अब्दुल्ला पैगंबर के पहले सहाबी है बड़ों में से, लेकिन अबू बकर कहते हैं इसका माना ये नहीं है कि बकर का बाप है। इसका माना जब पैगंबर ने ऐलान किया कौन मेरा कलमा पढ़ेगा बड़ों में जिसने पहल की वो अब्दुल्ला है, मुझे कौन सारी दौलत देगा जिसने पहल की वो अब्दुल्ला है, मुझे कमारी लड़की चाहिए निकाह में कौन देगा जिसने पहल की है ये अब्दुल्ला है, मैंने हिजरत पे जाना साथ कौन चलेगा जिसने पहल की है ये अब्दुल्ला है, मेरे नबी दुनिया से गए हैं इनके मुसल्ले पे पहले कौन खड़ा अब्दुल्ला है, नबी दुनिया से गए हैं पहले इमाम कौन बना ये अब्दुल्ला है, मेरे नबी जन्नत, मेरे नबी कब्र में गए हैं हजूर के बाद सबसे पहले नबी की कब्र में कौन गया ये अब्दुल्ला है, नबी क़यामत को उठेंगे सबसे पहले कौन उठेगा अब्दुल्ला है, नबी जन्नत में जाएंगे साथ पहले कौन जाएगा अब्दुल्ला है। अबू बकर कमाना बकर का बाप नहीं है, अबू बकर कमाना पहल करने वाला है, कलमे में पहल की है अबू बकर बना, हिजरत में नबी के साथ पहल की है अबू बकर बना, मजार में पहले गया अबू बकर बना, गार में पहले गया अबू बकर बना, जन्नत में पहले जाएगा अबू बकर बना। अबू बकर का माना बकर का बाप नहीं है, अबू बकर का माना बकर वाला है। अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप नहीं है, हनीफा का माना दीन खालिस है, सिद्दीक ने पहले लिया फिलाया अबू बकर बना है, अबू हनीफा ने पहले लिया और लिखा अबू हनीफा बना है। अबू बकर का माना दीन लेने में पहल करने वाला, दीन फिलाने में पहल करने वाला, अबू हनीफा का माना दीन लिखवाने में पहल करने वाला, जिसने पहले लिया फिला दिया अबू बकर बना है, जिसने पहले दीन लिया लिखवा दिया अबू हनीफा बना है। अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप नहीं है, अबू हनीफा का माना दीन हनीफ को लिखवाने में पहल करने वाला है। और अजीब बात यह है अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए, आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप तो बरकत के कायल है ना, वसीले के कायल है ना, जो कायल नहीं है ना वो ना आया करे हमारे मजमे में वो ना आया करे। हाँ समझना हो तो फिर आ जाया करे, समझने के लिए जरूर आना चाहिए। ये मियाँ वाली मेरा बयान था, खत्म बुखारी का जलसा था, तो मुझे मोहतरम साहब फरमाने लगे कि मौलाना साहब आज आपने हदीस पर ही बात करनी है, उस मसले को नहीं छेड़ना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं 70% वो है। मैंने कहा फिर तो जरूर बयान करना चाहिए चाहे 70% को समझ आए। ये हमारी कौम भी अजीब है, तवज्जो रखना। मौलाना खत्म नबूवत पर बयान करे क्यों? इस इलाके में कुछ मिर्ज़ई रहते हैं। साहबा का दिफा करे क्यों? बाज वो रहते जो साहबा को नहीं मानते। नमाज पे बयान करे क्यों? कुछ लोग बेनमाजी हैं। रोजे पे तकरीर करे क्यों? कुछ लोग रोजा नहीं रखते। ज़कात पे तकरीर करे क्यों? हमारे मोहल्ले के लोग ज़कात नहीं देते। मसला हयात पे तकरीर न करना, कुछ ममाती भी रहते हैं। अजीब बात है। नहीं उनका दिल टूटेगा। मैंने कहा फिर खत्म नबूवत बयान न कर, मिर्ज़इयों को दिल टूटेगा। शान साहबा पे बयान न कर, उनका दिल टूटेगा। ज़कात पे बयान न कर, जो ज़कात नहीं देता बेचारे का दिल टूटेगा। फिर किस किस का दिल रखोगे? बाकी हर मौजू पे तकरीर कराएंगे और जब ये मौजू आ जाए ना 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 उनका दिल टूटेगा। मैंने कहा टूटने दे, मेरे नबी का दिल न टूटे। मैं इनका पाबंद नहीं हूं, हम पैगंबर की खिदमत के, हम पैगंबर की मोहब्बत के पाबंद हैं। जो टूटता है वो टूटे, जो जुड़ता है वो जुड़े। क़यामत को भी ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमूना, अपने जुदा है गैर जुदा है। हम कहते हैं दुनिया में अपने जुदा है गैर जुदा है। हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे बंदे की जो हमारा हम अकीदा ना हो। मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने को रोड बुला करने, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने अकीदे की इस्लाह करनी है, मेरे साथ वही चले जो सही अकीदा है। हमें अपनी जमात में किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जो हमारा हम अकीदा ना हो। मैं किसी की तरदीद नहीं करता, आपकी अपनी पॉलिसियां, हमारी अपनी पॉलिसी है। हर जमात अपनी पॉलिसी में आजाद है या नहीं?
بولتے نہیں، آزاد ہے یا نہیں؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، مسئلہ بیان کیا، کہتا جی میں چل رہا ہوں چلے میں نے کہا جی یہاں پر ایک وہ بندہ ہے جو حضور پاک کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں نے کہا نہ۔ کیوں؟ میں نے کہا نہیں ہوتی، توجہ رکھنا۔ کہتا ہے اگر جوڑنے کے لیے پڑھ لیں تو پھر؟ میں نے کہا ایک لڑکی کو زنا سے چھڑوانا ہے، اس سے دوستی لگا لو، ایک دو مرتبہ منہ کالا کر لو، کیوں؟ اس کا زنا چھڑانا ہے۔ کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا زنا چھڑانے کے لیے زنا کرنا جائز نہیں ہے، نماز پہ لانے کے لیے نماز برباد کرنا کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی، میں منع نہیں کرتا، مسئلہ میرے ذمہ ہے، قیامت کو خدا کو یہ نہ کہنا ہمیں صحیح مسئلہ کسی نے نہیں بتایا تھا، قیامت کو یہ نہ کہنا ہم قیامت کے دن بری و ذمہ ہوں گے، اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے نہیں مانی، یہ جانے اور وہ جانے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا پھر دعوت میں جوڑنا بھی ہے، جڑیں گے کیسے؟ میں نے کہا ہم بتاتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ حل ہے نا، ٹوٹیں گے بھی نہیں، نماز بھی اپنی پڑھ لیں۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھ لیں بعد میں لٹا لیں، پڑھ لیں جوڑنے کے لیے پھر لٹا لیں، دعوت کا کام بھی ہو۔ میں نے کہا تجھے میں نے مسجد سے نہیں نکالا، میں نے کہا اس نیت سے پڑھ کے نہیں ہوتی اور بعد میں لٹا لے، ٹوٹے گا بھی نہیں، تیری نماز بھی بچ جائے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود خور کا کھانا کھانا چاہیے؟ بولیے۔ اور بس اوقات بعض لوگ کہتے جی ہماری مجبوری ہے، ہم نے دعوت دینی تھی، اگر اس کا پانی کا گلاس نہ پیتے دعوت کیسے دیتے؟ تو حلال سمجھ کے پیو گے حرام سمجھ کر؟ بولو، گناہ سمجھ کے نیکی سمجھ کے، بعد میں توبہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو یہاں بھی نماز پڑھ لو، گناہ سمجھ کے پڑھو اور بعد میں لٹا لو۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں ایک ساتھی کی بات سمجھاتا ہوں، میری بات سمجھنا۔ اگر کسی آدمی سے دوستی لگی ہو اور دوستی کٹ جائے تو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے باطل عقیدے سے دنیا میں دوستی لگا لی اور جب قیامت کو خدا نے جدا کیا نا تو ایک مرتبہ یاری یاد آئے گی، ہم دنیا میں یار تھے، الگ ہو گئے، یہ دوستی ٹوٹنے کا دکھ ہوگا، ہم نے لگائی ہی نہیں ہے، ہمیں ٹوٹنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم دکھوں سے بے نیاز ہیں، نہ ہم نے لگائی ہے نہ ہم ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ ہم قیامت کو خدا سے کہیں گے اللہ تیرے نبی کی خاطر ہم ان سب سے نالا تھے، وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، وہاں بھی مصطفیٰ کے تھے یہاں بھی مصطفیٰ کے ہیں، بس ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے۔